मैं आपको ये एफएटीएफ का जो खौफ है, ये मैं एक आपको अलग एंगल से दिखाता हूं। मुझे लगता है हर उस देश को जिसमें वो ईमानदारी, टेररिज्म से लड़ाई करने की नहीं है ईमानदारी, उसके लिए ये खौफ जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझे लगता है पाकिस्तान को इससे चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी इंटेंशन, जैसा ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हम खुद तकलीफ में, टेररिज्म की तकलीफ में रह चुके हैं, रह रहे हैं, रहते आएंगे, जो भी होगा वो सब एक डिबेटेबल बातें होती हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर टेररिज्म पाकिस्तान को अफेक्ट कर रहा है, उसको शायद पीछे धकेल रहा है, उसको तकलीफ दे रहा है, उसकी रेपुटेशन को खराब कर रहा है, उसके फाइनेंसेस को खराब कर रहा है, उसकी डेवलपमेंट को खराब कर रहा है, इंटरनेशनल इमेज को खराब कर रहा है, अगर ये सारी चीजें एक समझदार देश, एक समझदार गवर्नमेंट और एक समझदार नागरिक अगर इससे समझे, तो मुझे लगता है उसके लिए ये सिर्फ चैलेंज है। ही डजंट हैव टू वरी, उसको बहुत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दिल साफ होता है, जब पाक दामन होता है कि ये चीजें गलत हो रही हैं हमारे साथ, तो उसको ठीक करने में कोई बुराई नहीं। और अगर ठीक करने में कोई बुराई नहीं है तो एफएटीएफ, आप खुद देख रहे हैं, ये आज से 2-2.5 साल पहले मैंने कहा था कि अगर इंडिया को लगता है कि अ टेरर पाकिस्तान इज नॉट गुड, लेट मी टेल यू, जिस दिन पाकिस्तान एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, हमारे लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये जिन लोगों को लगता है ना कि नहीं, ये जो बढ़ चढ़कर बोलते हैं पाकिस्तान को एफएटीएफ में ब्लैक लिस्ट होना चाहिए, ब्लैक लिस्ट होना चाहिए, जोर जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, हो गया है, होने वाला है, वो एक सूद नीचे है, एक सूद ऊपर है, ये सब सेंसेशनल करने वाली बातें। मुझे बता दीजिए, जो आदमी टीवी पर ये बोलता है कि बस होने वाला है, क्या आपको लग रहा है एफएटीएफ में उसकी सुनवाई हो रही है? इज इट अ केस रनिंग? क्या वो एक कोर्ट केस की तरह वो आदमी एफएटीएफ की अदालत में जाकर केस लड़ रहा है? सब बेकार की बातें। मैं आज आपको बड़ी जिम्मेदारी से मुद्दे की बात बताता हूं। पाकिस्तान को बिल्कुल फिक्र नहीं। अगर पाकिस्तान खुद मानता है इस बात को कि यस, हम भी टेररिज्म से अफेक्टेड है, तो लड़ेंगे। और मैं आज कहता हूं, एक नई बात कहता हूं कि भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए इस चीज में मॉरली। आप बार बार ये एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाना चाहिए, ब्लैक लिस्ट में जाना चाहिए, ये क्या तरीका है? एक तरफ हमारे ही स्ट्रेटेजिस्ट, हमारे ही थिंकर्स, इंटेलिजेंट लोग सब अगर ये बात कहते हैं कि अनस्टेबल एंड अ टेररिस्ट पाकिस्तान is not suitable to us, not suitable to the world, not suitable to the Pakistan, then why should we ask कि पाकिस्तान को धकेला जाए एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट के अंदर, और वो भी ब्लैक लिस्ट होने के बाद उसको किसी भी तरह के फाइनेंसेस नहीं मिलने चाहिए। कोई देश, बाय द वे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप स्टैटिस्टिक्स निकाल कर देख लीजिए कि अगर जिसको आज तक आपने धकेला, क्या उसने अपने देश की धरती से पूरा का पूरा टेररिज्म खत्म कर दिया? ये गलतफहमी है। मैं आपको इसका एक नया एंगल देता हूं। ये वेस्टर्न कंट्रीज की एक बहुत कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजिक चाल है कि आप उस कंट्री के ऊपर अपना एक तरह से अधिकार रखेंगे, ये डराकर, ये जो थप्पड़ है एफएटीएफ का दिखाते रहेंगे, और वो देश शायद जो हमारे को कुछ स्पेशल कंसेशंस चाहिए वो ले लेगा। अदरवाइज आप ही बताइए, सच बताइए, मतलब अगर उनका कहना है कि 27 पैरामीटर थे, पाकिस्तान ने एक पर भी नहीं किया पहले 6 महीने में, पहले 1 साल में, भाई आपने तभी क्यों नहीं ब्लैक किया? भाई जब एक भी नहीं किया तो इसका मतलब है उस देश की आइडिया बिल्कुल क्लियर है कि हम नहीं कर रहे, हम तो इसी तरह चलेंगे। आपने नहीं किया क्योंकि एफएटीएफ की नीयत अच्छी है, नीयत है कि उस देश को चांस दिया जाए, उसको वार्निंग दी जाए, उसको समय दिया जाए कि कुछ करिए। ये आपके फेवर में नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को
किसी भी वजह से FATF का जो करारा झटका लगेगा उससे फायदा क्या होगा? वो देश जिसको आप FATF की ब्लैकलिस्ट में करते हो फिर वो कहीं और पैसा ढूंढेगा, कोई और तरीके से पैसा ढूंढेगा। ये तो है नहीं कि कल वो अपना देश का पूरा सिस्टम एक पिटारे की तरह बंद करेगा, सब लोग मर गए, देश एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं होगा। और इसी तरह मैं कहता हूं कि इंडिया अगर एक इंडिकेटिव सपोर्ट, देखिए हम सफर करते हैं वो एक अलग बात है, उसके लिए हम ब्लेम भी करते हैं, क्या बड़ी बात है। लेकिन अगर हमारा इंटेलिजेंसिया ये भी सोचता है कि अनस्टेबल पाकिस्तान इज नॉट गुड फॉर अस, अनस्टेबल पाकिस्तान और टेरर पाकिस्तान इज नॉट गुड फॉर एशिया, नॉट गुड फॉर वर्ल्ड, अगर ये बात सही है, then why do you want that Pakistan should get into a problem? I am not taking side of Pakistan, but I am trying to say ये सब लोग जो पाकिस्तान को ब्लैक 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 करने के चक्कर में जब बोलते हैं, मुझे आप एक बात बताइए ना, ब्लैक करने से आपको फायदा क्या होने वाला है? चलिए आपका कहना है कि आप कह देंगे हाफिज सईद को पैसा मिलना बंद हो जाएगा, क्या आपको लग रहा है हाफिज सईद को सरकारी तौर पर बिल्कुल क्लियर कट एक ग्रांट मिलती है, पेंशन मिलती है, पे मिलती है? जो पैसा उसको मिलना है वो उसको वैसे भी मिलेगा, चाहे वो पब्लिक से मिले, अगर बाई चांस गवर्नमेंट को भी आप ब्लेम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट अंडरहैंड दे, बाकी इस्लामिक कंट्री से आए, क्या हो क्या नहीं, बट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं। और मैं मेरे ही देश को आज मोटिवेट करता हूं, पाकिस्तान का हाथ पकड़िए, कोई बात नहीं आप बातचीत नहीं कर रहे, मत करिए, ये आपकी मर्जी है, पाकिस्तान की, दोनों का अपना अपना परसेप्शन, लेकिन उस देश को उसकी टेररिज्म से रिलेटेड अगर फाइट करने की वो 1 मिनट के लिए कहते हैं झूठी इच्छा जाहिर कर रहा है, अरे उसमें तो सपोर्ट करो, आप तो उसको मौका ही नहीं देना चाह रहे, जो अपने आप में एक पॉजिटिव स्टेप नहीं। अगर मैं एज इंडियन बोलता हूं कि वी आर वेरी पॉजिटिव, देन वेयर इज द पॉजिटिविटी व्हेन इट कम्स टू कि पाकिस्तान को जब अपनी टेररिज्म फाइट करनी है तो उसमें बोले वो मरना चाहिए, उसमें उसकी अपनी प्रॉब्लम होनी चाहिए? ये तरीका नहीं। तरीका है हमेशा, जैसे हम एक छोटे बच्चे को बोलते हैं कि पहले वो उंगली पकड़ के चलेगा, फिर जब वो दौड़ता है, गिरता है, पड़ता है, तो संभालते हैं ना सब एक दूसरे को, और उसमें आपके वो पड़ोसी भी संभालते हैं जो अदरवाइज शायद आपके साथ बड़े अच्छे रिश्ते नहीं रखते होंगे, लेकिन अगर आपका बच्चा गिर जाता है तो वो हंसते नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, अगर आपके बच्चे को खून निकलता है तो वो हंसते नहीं है, दुख होता है कि एक बच्चा गिरा है। इसी तरह देशों के बीच में अगर एक दूसरे को आप अपनी पॉलिटिक्स करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान नेगेटिविटी में जाता है तो भारत को उसका किसी हाल में कोई फायदा नहीं।